ओके, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। हम इसकी बेसिक्स जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली प्रोटीन्स और लिपिड्स को किस तरह हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम हायर सेक्शन लेवल पे नहीं जाएंगे। मींस के जो उसकी मेन टाइप्स हैं इस लेवल पे आप लोगों के लिए कंपलसरी हैं। प्रायर मेरा ये फोकस यही होगा कि आप लोगों को समझ आए कि प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं क्या। तो सबसे पहले प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। जी, आप लोगों में से कोई जानता हो कि प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड। प्रोटीन जो होते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एक बात तो क्लियर है कि ये सारे के सारे मालिक्यूल जो हम पढ़ रहे हैं ये बायो मालिक्यूल हैं, और बायो मालिक्यूल में भी ये वो क्लासेस हैं जो हाई मालिकुलर वेट हैं, जिनका मालिकुलर वेट बहुत ज़्यादा है। तो इसमें प्रोटीन्स को अगर हम देखें तो ये भी हाईली कॉम्प्लिकेटेड हैं। और कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं? क्योंकि इनका मालिकुलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है। और मेन चीज़ जो इसमें है वो है नाइट्रोजिनस, मीन्स कि ये नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है। जी, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है कि मेन कंटेंट जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है। और प्रोटीन्स जो हैं ये अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनते हैं। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स अगर नेम से देखे जाएं तो इसमें अमाइन ग्रुप भी होगा और एसडी ग्रुप भी होगा। यानी कि ऐसा मालिक्यूल होगा जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक अमाइनो ग्रुप होगा, एक एसडी ग्रुप होगा। तो अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला जो लिखते हैं हम, अब यहाँ पे देखें, ये जो NH2 ग्रुप शो हो रहा है आपके पास, ये कौन सा ग्रुप है? अमाइन ग्रुप। और COOH जो ग्रुप है ये कौन सा है? एसिडिक ग्रुप। तो अमाइनो एसिड्स जब आपस में ज्वाइंट होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, अब वो किस तरह से ज्वाइंट होते हैं और उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स, जब वो ज़्यादा तादाद में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं तो उन्हें पॉलीपेप्टाइड्स कहा जाता है। तो फिर वो क्या बनाते हैं? वन मालिक्यूल प्रोटीन। कितने अमाइनो एसिड मिलते हैं तो एक प्रोटीन का मालिक्यूल बनता है? इट्स अबाउट more than 10,000. More than 10,000 amino acids are combined to form a one molecule of protein. तो एज अ रिजल्ट एक मालिक्यूल प्रोटीन का वो बनता है जब 10,000 अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइंट होते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। इनको अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स भी कहा जाता है, प्रोटीन्स को। अगर हम प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करें, मींस के प्रोटीन को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो ये डिसोसिएट होकर दोबारा इन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन्स बेसिकली तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती हैं, और मेनली नॉन बॉडी स्ट्रक्चर जो बॉडी का होता है, जितने भी एनिमल्स हैं उनकी नॉन बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन्स का बना होता है। इसके अलावा ये
किसी भी एनिमल के सेल्स और टिश्यूज़ जो हैं वो भी बनाते हैं। किसी भी सेल का जो 50% होता है, एक ड्राई वेट में 50% सेल का जो हिस्सा होता है वो प्रोटीन का बना होता है। और इसके अलावा इनकी एग्जिस्टेंस की अगर बात करें, अमाइनो एसिड्स की बात हो रही है, तो ये मसल्स में, स्किन में, हेयर्स में, नेल्स में, वूल में और फीदर्स वगैरह में, इन चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो एसिड के बारे में आपको क्लियर हो गया है कि अमाइनो एसिड में दो ग्रुप हैं आपके पास, एक है कार्बोक्सिलिक और एक है अमाइन ग्रुप। और यहाँ पे जो आर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप को। आर ग्रुप शो हो रहा है, ये किसके लिए है? अल्काइल। एंड हाउ अल्काइल्स आर फॉर्म्ड? बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन। कि अल्केन। जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो एज अ रिजल्ट आपके पास बनेगा अल्काइल। आगे अमाइनो एसिड जो हैं वो हमारी बॉडी में जो टाइप्स हैं उनकी, वो 20 टाइप्स हैं। एनिमल्स बॉडी में अमाइनो एसिड्स की कितनी टाइप एग्जिस्ट करती हैं? 20 टाइप्स। उनमें 10 जो हैं, 10 टाइप्स, 10 अमाइनो एसिड नहीं कह रहा, 10 टाइप्स जो हैं वो कहलाते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। और 10 जो हैं वो कहलाते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? वो अमाइनो एसिड्स जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। दोज अमाइनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। वो अमाइनो एसिड जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, तो हमारे लिए वो ज़रूरी होते हैं कि हम उन्हें थ्रू डाइट ले लें, किसी न किसी खुराक के थ्रू हम उन्हें इंजेस्ट कर लें और अपनी बॉडी में ले जाएं, तो वो आपके पास कहलाएंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि आप उनको लें ही लें। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होंगे जिनकी आपको बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेगी, उनको कहेंगे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये दोनों में क्लियर हो गया आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का? जी सर। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास है पोर्शन, वो है आपका हाउ प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। प्रोटीन्स बनते कैसे हैं? मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि व्हेन अमाइनो एसिड्स आर कंबाइंड थ्रू ए पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, जब अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में ज्वाइंट होते हैं तो वो एक प्रोटीन मालिक्यूल का एक मालिक्यूल प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड्स कंबाइंड टू फॉर्म वन मालिक्यूल ऑफ प्रोटीन। मोर देन 10,000, इतनी ज़्यादा तादाद में अमाइनो एसिड जब मिलेंगे तो फिर एक प्रोटीन मालिक्यूल बनेगा। यहाँ पे मैंने फोकस करना है, अभी सिर्फ आपको एक लिंकेज शो करूँगा कि ये कैसे आपस में ज्वाइन होगा, बाकी आप मिलाना चाहे तो आप हज़ारों को भी मिला सकेंगे। मैं दो अमाइनो एसिड के मालिक्यूल के स्ट्रक्चर ड्रा करने लगा हूँ।
यहाँ पे मैंने दो अमाइनो एसिड के मालिक्यूल्स को ड्रॉ किया है, उनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि ये दोनों सेम ही हैं। जस्ट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे NH2 को जो मालिक्यूल नंबर 1 है, उसके टॉप पे मैं 1 लिखता हूँ, मालिक्यूल नंबर 1 है और दूसरा मालिक्यूल नंबर 2 है। सिर्फ उनमें डिफरेंस जो मैंने ऐड किया है वो सिर्फ इतना सा ऐड किया है कि वहाँ पे 1 में NH2 कंबाइन है और यहाँ पे NH2 जो है HNH की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जाहिर है बॉन्डिंग करते हुए तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन इसी तरह लिंक करेंगी। तो अभी इनके रिमूवल को अगर आप देखें तो हो गया क्या, मैंने पहले भी बताया था, जब भी एक पॉलीमर बनता है, एक बड़ा मालिक्यूल बनता है, तो वो उसमें एलिमिनेशन एक छोटे मालिक्यूल की हमेशा से होती है, जो कंडेंसेशन का प्रोसेस कहलाता है। कंडेंस होना किसी भी चीज़ का, सुकड़ना। तो सुकड़ने के लिए उसमें से कोई ना कोई चीज़ रिलीज़ होती है जो स्किप होती है सिस्टम में से। तो यहाँ पे अभी वक्ती तौर पे क्या चीज़ स्किप होगी, H और OH मिलके क्या बनाएंगे, वाटर मालिक्यूल, H2O, वाटर इसमें से रिलीज हो जाएगा और आपके पास बनेगा क्या, ये जो मैंने सर्कल किया है इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। इस लिंकेज को क्या नाम दिया जाता है, पेप्टाइड का। इसी तरह अब एक और अमाइनो एसिड आएगा, वो आगे इसके साथ अटैच हो सकता है, फिर और लगते जाएंगे। इसी तरह लिंक होते 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 वो पेप्टाइड लिंकेज भी बढ़ते जाएंगे, इसीलिए उन्हें पॉलीपेप्टाइड्स कहा जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा लिंकेज होते हैं तो उनको पॉलीपेप्टाइड्स कहा जाता है। तो ये लिंकेज आपस में ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये आपस में कंबाइन होते होते, जब मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड कंबाइन हो जाएंगे तो एक मालिक्यूल प्रोटीन का बनाएंगे। उसका मालिकुलर वेट भी बहुत ज़्यादा होगा और वो हाईली कम्प्लेक्स भी होगा, क्योंकि उसका मालिकुलर वेट में मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड जो है वो लिंक्ड हुए हुए हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछे। जी स्टूडेंट्स, आप लोग पूछना चाहें तो पूछें। यस और नो कर दें। ओके, इसके बाद हमारे पास है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। सोर्सेज और यूजेस में सबसे पहले सोर्स की बात करें तो मेन सोर्स जो प्रोटीन का है वो मीट, मटन, चिकन, फिश, एग्स जो है ये मेन सोर्सेज हैं। तो इन्हीं सोर्सेज को अगर हम देखें, ये जो मीट, मटन, एग्स वगैरह हैं या फिशेस वगैरह हैं, ये हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम इंसान जो है वो खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए
बहुत ज़्यादा अहम है। इसके बाद जो इसका सोर्स है वो है इंजाइम्स और प्रोटीन इन नेचर। जितने भी इंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और आपको क्लियर है कि इंजाइम्स जो हैं वो बॉडी में होने वाले तमाम रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। इंजाइम जो हैं वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर। और फर्दर आपको पता है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, उनको कैटालाइज कौन कर रहा होता है? अमाइनो एसिड। ओके, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन में सेकंड सोर्स हम कर रहे थे कि प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर एंड दे कैटलाइज द मेन रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी। उसके अलावा दे आल्सो कंट्रोल द ब्लीडिंग। एंजाइम जो है ये ब्लीडिंग को भी रोकते हैं। एज अ ड्रग्स भी इस्तेमाल होते हैं, और ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट में भी एंजाइम जो है वो यूज़ होते हैं। इसके बाद थर्ड सोर्सेज जो हैं वो है हाइड प्रोटीन के हवाले से। ये प्रोटीन जो है बेसिकली यूज़ होती हैं इन टैनिंग। लेदर इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती हैं, और जितनी भी लेदर के आइटम्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फोर्थ जो यूज़ है प्रोटीन्स हैं बेसिकली वो बोन्स में हमें मिलती हैं, और बोन्स को जब हम बर्न करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट जिलेटिन हमें मिलता है, जिससे हम बेकरी आइटम्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लांट्स जो हैं वो भी सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन, जिनमें पल्सेस हैं, बीन्स हैं, वो सारे के सारे इन्हीं में आते हैं। तो टू ए सम इंट्रोडक्टरी लेवल हमारा जो प्रोटीन का टॉपिक है उसमें बेसिक्स जो हैं वो ये हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, हम अगर यहाँ पे देखें जो आप लोगों को मैंने शेयर किया हुआ है, इसको अगर हम देखें, इसकी भी रीडिंग हम कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर भी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को फाइंड आउट करके दी हैं, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें कम्प्लेक्स होंगी, इसलिए मैंने किया था कि आपको पहले बेसिक्स जो है वो उसका नॉलेज दे दूँ, तो उसके बाद फिर इन चीज़ों की तरफ लाऊँगा। तो प्रोटीन जो हैं लार्ज कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स होते हैं, हमने ये चीज़ें अभी क्लियर की, दैट प्ले मैनी क्रिटिकल रोल्स इन द बॉडी। वो हमें क्लियरली पता है कि हमारे जितने भी हमारा बॉडी है वो स्मॉल सेल से मिलके बनी है, और सेल का जो ड्राई सेल है उस 50% वेट जो है वो प्रोटीन डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा सेल में हमारे बहुत सारे काम जो है प्रोटीन्स की बेसिस पे हो रहे होते हैं, स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शन के लिए, और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज़ के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, जिसमें स्ट्रक्चर है, फंक्शंस हैं, और फिर वो मिल के सेल्स बनाते हैं, और सेल से फिर टिश्यूज़ और फिर आर्गन लेवल भी फिर आगे चलेंगे। अमाइनो एसिड्स की टाइप 20 होती हैं, जिनमें कुछ एसेंशियल हैं, कुछ नॉन एसेंशियल हैं। ये आप लोगों के सामने अमाइनो एसिड्स का बेसिक जो फार्मूला है वो आप लोगों के सामने ये है। जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स ये कंसिडर किया जाता है। फिर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोटीन हैं जो आप लोगों के सामने शो हुई है। ये सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अभी मैंने जो वे में आपको प्रोटीन बनानी सिखाई है, जिसमें मैंने 2 अमाइनो एसिड को मिलाया था, वो बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर में फॉल करता है। फिर एक
इसका स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। बेसिकली जब डीएनए को हम स्टडी करते हैं तो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बढ़ता है, तो सेम टू सेम उससे मिलता जुलता रिंग्स की फॉर्म में होता होगा, ये आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। फिर टर्शरी स्ट्रक्चर है जो कम कम्प्लेक्स होगा, लेकिन क्वाटनरी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए होंगे, जितनी भी ब्रांचेज हैं वो सारी की सारी। तो इसलिए प्रोटीन्स को कम्प्लेक्स, हाईली कम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कंसिडर किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कि इनकी बिल्डिंग मटेरियल के लिहाज से अगर हम सिंथेसिस देखें कि किन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपके पास आते हैं सिंपल प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो हैं ये आपके पास सिंपल अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, जो मैंने अभी बिल्कुल स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि किस तरह से अमाइनो एसिड मिल के प्रोटीन बनाते हैं। सिंपल अमाइनो एसिड जब आपस में ज्वाइंट हों तो उनको सिंपल प्रोटीन्स कहा जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड टाइप्स है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये कम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं और इसमें नॉन अमाइनो एसिड ग्रुप भी आएंगे, जिन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। यानी कि इन प्रोटीन्स में, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स के अलावा कुछ और ग्रुप भी आएंगे, और वो और ग्रुप कहाँ पे आके लिंक होंगे? इस आर पे। ये जो आप लोगों के सामने आर बना हुआ है, आर फॉर, आर किसके लिए है जी? आर किस लिए? अल्काइल ग्रुप के लिए। इस चेन में डिफरेंस आएगा वहाँ पे, तो आर जैसे ही फ्लक्चुएट करेगा तो उस हिसाब से आपके पास वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आएंगी, लेकिन वो कंसिडर आपके होंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, मींस के नॉन प्रोटीनिक पार्ट होगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप उस हिस्से को कहेंगे प्रोटीन का जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट होगा, मींस के उसमें अमाइनो एसिड्स नहीं होंगे, अमाइनो एसिड्स के अलावा कुछ चीज़ें होंगी। ड्राई प्रोटीन्स की बात करें, ये अब conjugated proteins के बाद में, when proteins are hydrolyzed by acids, alkalis or enzymes, their degradation products obtained from them are called dry proteins. ड्राई प्रोटीन्स के आपस में कम्बिनेशन से जो प्रोटीन बनेंगी वो आप लोगों के सामने ये हैं कि आप एसिड्स भी होंगे, अल्कलीज भी होंगे, एंजाइम्स भी होंगे, ये आप लोगों की बेसिस है। इसके अलावा शेप की बेस पे भी आप उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। इतनी डिटेल में आप लोगों को जाना कंपलसरी नहीं है कि जिसमें आप शेप बेस क्लासिफिकेशन पढ़ें। उसमें जो बिल्कुल स्टार्ट में हमने पढ़ा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी स्ट्रक्चर, वो काफ़ी हैं। अगर आप इनके अलावा भी ये स्टडी करना चाहें तो आप लोगों के पास ये डाटा अवेलेबल है, आप इससे स्टडी कर सकते हैं। ये आप लोगों के लेवल पे नहीं है, लेकिन चूँकि आप लोग स्टडी कर रहे होते हैं, सब स्टूडेंट्स नहीं, कुछ स्टूडेंट अगर इसे डिटेल में स्टडी करना चाहें तो वो यहाँ से ये कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो उसके सोर्सेज और यूजेस में आती हैं, वो मैंने डिटेल में आपको बताई कि दे आर एंजाइम इन नेचर, एंजाइम के तौर पर काम करते हैं, और एंजाइम फर्दर जो है वो कैटालिटिक पावर उनकी ज़्यादा होती है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस कर देते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो बॉडी में हो रहा है उसकी स्पीड को तेज़ कर देते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स हैं जो एज अ कैरियर इस्तेमाल होती हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आप लेके जाते हैं, जिन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों के सामने सबसे मेन प्रोटीन जो है वो आपके पास हीमोग्लोबिन ब्लड प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन इज ए ब्लड प्रोटीन दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसका मेन काम जो है वो ऑक्सीजन को लंग्स से लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जहाँ जहाँ पे सेल्स की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, वहाँ वहाँ तक लेके जाने के लिए आप हीमोग्लोबिन ब्लड प्रोटीन को यूज़ करते हैं। ये आपके पास है डाटा जिसको आप पढ़ सकते हैं।
फिर उसके बाद कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मालिक्यूल्स, मालिक्यूल्स की नेचर पे भी आप कैटेगराइज करते हैं, जिसमें एसिडिक प्रोटीन्स हैं, दे एग्जिस्ट एज एनाइन एंड कैटाइनिक एसिडिक अमाइनो एसिड्स। यहाँ पे बेसिकली एसिडिक ग्रुप जो है वो उनकी एक्सेस होगी, एसिडिक ग्रुप भी इन्हांस हो सकते हैं, और बेसिक ग्रुप जो हैं वो कैटाइंस की फॉर्म में और बेसिक अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। मींस के अमाइनो एसिड कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होंगे जहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो इसकी बेसिस पे आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं एसिडिक प्रोटीन्स और बेसिक प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन की जो बेस है वो तो अमाइनो एसिड्स ही हैं। तो जिस नेचर के अमाइनो एसिड्स होंगे उसी नेचर के आगे प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। फिर पहले भी हमने इसको देखा है कि इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे बड़ी डिटेल से उन चीज़ों की आप लोगों के सामने सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशन, वो सारी की सारी यहाँ पे मौजूद है। ओके, यहाँ तक आपका प्रोटीनिक पोर्शन जो है वो कवर हुआ है। तो अभी आप लोग क्या कहते हैं, हम चलें नेक्स्ट? आपने जो हमारा सेकंड टॉपिक था लिपिड्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स। नहीं सर, वो फिर पढ़ेंगे क्योंकि फिर मिस हो सर जाएगा, वो अलग टॉपिक है। सर प्लीज़ आप एक दफ़ा रिपीट कीजिएगा कि आपने कहाँ तक कहा है कि जो हमने ज़रूर पढ़ना है और जो ऑप्शनल है वो। देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं कि इससे ये जो पीपीटीज है, इससे आने से पहले जो मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली जो पेंट की विंडो ओपन करके जिसको मैं वाइट बोर्ड बना रहा होता हूँ, उस पर मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेस समझाई है, बिल्कुल माइनर लेवल पे। वो चीज़ें आपको मे बी 9th-10th की बुक से भी मिल जाएंगी। वो जो बेसिक्स चीज़ें थी कि प्रोटीन्स हैं क्या, उसकी बेसिक क्लासिफिकेशन को मैं लेके चला हूँ उस पॉइंट पे। फिर जो आप लोगों का लेवल है उसमें आके मैंने इस पीपीटी को ओपन किया है। तो यहाँ पे प्रोटीन्स की मैं बता देता हूँ आपको, स्लाइड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं प्रोटीन्स। ये स्लाइड नंबर 50 है। प्रोटीन का जो टॉपिक है वो स्लाइड नंबर 50 से शुरू होता है। यहाँ पे प्रोटीन्स जो हैं वो